नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस एपिसोड में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण आंदोलन, घटनाएं और उनके वर्ष के बारे में। आपने देखा होगा कि हिस्ट्री का एक ऐसा कॉर्नर है जहां से हर एक एग्ज़ाम में एक नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है कि ये आंदोलन की या तो डेट पूछ लेते हैं कि कब डेट है, क्या डेट है, किस तारीख को हुआ है या किससे संबंधित है, या क्या चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी इस घटना से संबंधित है या इस आंदोलन से संबंधित है। इसलिए आज हम लोग आपका एक नंबर पक्का करने के लिए ये वाला टॉपिक लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस टॉपिक में कि हमने आपके लिए क्या इसमें रखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1985 में होती है। 1985 में तो होती है, लेकिन इसको कौन करते हैं तो ए.ओ. ह्यूम करते हैं। कौन करते हैं? ए.ओ. ह्यूम इसकी स्थापना करते हैं। और इसका जो पहला अधिवेशन होता है, पहला सेशन जो होता है वो कहाँ होता है? तो वो होता है मुंबई में। कहाँ होता है? मुंबई में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन होता है? तो डब्ल्यू.सी. बैनर्जी होते हैं। कौन होते हैं? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी होते हैं इसके प्रथम अध्यक्ष। ठीक है। नेक्स्ट बात, और जो फर्स्ट सिटिंग होती है उसमें कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं? तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं 72 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। कितने? 72 लोग। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि बंग भंग आंदोलन। तो बंग भंग आंदोलन और या फिर इसको बोलते हैं स्वदेशी आंदोलन, दोनों का नाम से पूछा जाता है ये क्वेश्चन को। बंग भंग जो आंदोलन है वो 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और किस लिए हुआ था? तो जो बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल का जो अंग्रेज़ों ने विभाजन कर दिया था, उसकी वजह से उसके विरोध में ये जो बंग भंग या स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? तो अक्टूबर 1905 में हुआ था। ठीक है, अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन होता है। और किसने किया था ये भी क्वेश्चन आता है कि किसने कौन सा गवर्नर था जिसने बंगाल का विभाजन किया? तो लॉर्ड कर्जन जो था, लॉर्ड तो वैसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो कर्जन था उसने बंगाल के विभाजन किया था। नेक्स्ट बात करते हैं मुस्लिम लीग। तो जो मुस्लिम लीग है वो 1906 में कब आई थी? 1906 में इसकी स्थापना होती है मुस्लिम लीग की। और किसने किया था? तो आगा खां। कौन? आगा खां और सलीम उल्ला खां। कौन? आगा खां और सलीम उल्ला खां। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर जो मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, और कहाँ की थी? तो ये ढाका में की थी। ठीक है, ढाका में की थी। नेक्स्ट बात करते हैं मुस्लिम लीग के बाद, ये चौथा नंबर है हमारा का कांग्रेस का बंटवारा। तो कांग्रेस का, अच्छा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। ठीक है, 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, उसके नेक्स्ट ईयर ही जो 1907 में है वो कांग्रेस का बंटवारा हो गया। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो 1885 में होती है ए.ओ. ह्यूम द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए कि कांग्रेस का बंटवारा। तो कांग्रेस का बंटवारा जो होता है 1907 में होता है। और किस अधिवेशन में होता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस के जो दो दल होते हैं, नरम दल और जो गरम दल होते हैं, नरम दल और गरम दल, ये दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक है, नरम दल और गरम दल अलग हो जाते हैं। किस अधिवेशन में अलग होते हैं? तो जो सूरत अधिवेशन होता है उसमें ये दोनों अलग हो जाते हैं। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी सूरत अधिवेशन की? ये भी पूछा जाता है कि किसने अध्यक्षता की थी। तो रास बिहारी बोस ने की थी। किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। जो 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें नरम दल और गरम दल जो कांग्रेस के दो सदस्य थे, मतलब कि दो जो पार्ट थे वो अलग हो गए थे, दोनों दल। नेक्स्ट बात करते हैं पांचवा, होम रूल आंदोलन के बारे में। तो होम रूल आंदोलन तो आप जानते ही हैं, होम रूल का आंदोलन से दो लोग संबंधित हैं। वैसे तो सब लोग एक को ही जानते हैं, लेकिन इसमें दो लोग संबंधित हैं। कौन कौन संबंधित है? तो एक है तिलक। कौन है? तिलक है। और दूसरे कौन हैं? दूसरे हैं एनी बेसेंट। कौन है? एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट और तिलक ये दोनों किससे संबंधित है? होम रूल से संबंधित है। और बात करें कि नेक्स्ट बात करते हैं कि लखनऊ पैक्ट के बारे में। तो लखनऊ पैक्ट के बारे में बात करते हैं तो ये दिसंबर 1916 को लखनऊ पैक्ट होता है। कब होता है? दिसंबर 1916 को लखनऊ पैक्ट होता है। कांग्रेस इसमें जो जो 1907 में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था, आपने देखा था 1907 में जो नरम दल और गरम दल, ठीक है, अब दोनों अलग हो गए थे। तो ये जो 1916 का होता है तो इसमें मुस्लिम लीग
जो अलग हो गई थी वहाँ 1906 में बनी थी। उसके बाद 1907 में मुस्लिम लीग भी अलग हो गई थी कांग्रेस से। तो उसके बाद ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता हो जाता है, ये दोनों एक हो जाते हैं। और नरम दल प्लस गरम दल ये दोनों एक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पैचअप हो जाता है इसको 1916 में लखनऊ पैक्ट में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार। किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 7वें नंबर पर मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड, जो मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र है। तो मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र कब आया था? तो 20 अगस्त 1917 में आया था। कब आया था? 20 अगस्त 1917 में। डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र कब हुआ, कब आया? तो मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र जो आया 20 अगस्त 1917 में आया था। नेक्स्ट है कि रॉलेट एक्ट के बारे में। तो रॉलेट एक्ट जो है वो 19 मार्च 1919 में आया। 19 ठीक है, 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित होता है। ये इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं काला कानून। क्या बोलते हैं? काला कानून इसको बोला जाता है, काला कानून, ठीक है। नेक्स्ट है और एक काला कानून इसको बोलते क्यों हैं? अच्छा, इसकी बात भी तो है कि काला कानून रॉलेट एक्ट को बोलते हैं। तो आपको याद होगा कि 13 मार्च, सॉरी अभी ये 13 अप्रैल था, सॉरी मिस्टेक है। तो जो ये 19 मार्च 1919 को काला कानून आता है, ये इसके अंतर्गत किसी को भी, ठीक है, किसी को भी संदेह के आधार पर, ठीक है, जब सिर्फ सस्पेंस के आधार पर उसको गिरफ्तारी कर ली जाती थी, संदेह के आधार पर उसकी गिरफ्तारी कर देते थे और उसको जेल में डाल देते थे। इसे काला कानून कहा गया। क्या कहा गया? काला कानून को, रॉलेट एक्ट को कहा गया। नेक्स्ट बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। अच्छा, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड तो काफ़ी फेमस है, इसकी डेट पूछी जाती है तो 13 अप्रैल 1919। और ये क्यों होता है? तो ये जो अमृतसर में जो जलियांवाला बाग है वहाँ पर जो काला कानून आया था, कौन? काला कानून मतलब कि रॉलेट एक्ट। कौन? रॉलेट एक्ट जो आया उसके विरोध में जो किचलू बंधुओं ने वहाँ पे सभा बुलाई थी, ठीक है। तो उसके वजह से जब डायर को पता चला तो जनरल डायर ने वहाँ पे गोलियाँ चलवा दी थी, तो वही हत्याकांड के रूप में हुआ था, ठीक है। जनरल डायर ने गोलियाँ चलवा दी थी। 13 अप्रैल 1919 को घटना है काला कानून के विरोध में। नेक्स्ट बात करते हैं 10वां नंबर, जो 10th क्वेश्चन है वो खिलाफत आंदोलन के बारे में है। तो खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो 1919 में होती है। कब होती है? 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। और किसने की थी? तो शौकत अली और मोहम्मद अली, दोनों अली बंधुओं ने की थी। कौन कौन थे? शौकत अली एक का नाम था और एक का नाम क्या था? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने जो है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित, मतलब हंटर कमेटी या हंटर आयोग क्यों बनाया गया था? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ नहीं था? तो जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसको छुपाने के लिए, ये यूँ कह सकते हैं कि उसमें अपनी सफाई देने के लिए अंग्रेज़ों ने, ठीक है, अंग्रेज़ों ने हंटर कमेटी इस्टेब्लिश की थी। या फिर तो ये कब हुई थी, कब आई थी ये कमेटी? जो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, प्रेजेंट की थी? तो 18 मई 1920 को। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है, और ये रिपोर्ट आई थी 1 साल बाद। नेक्स्ट 18 मई 1920 को। नेक्स्ट बात करते हैं 12वें पर कि 12वें नंबर पर है कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन इसलिए फेमस है क्योंकि दिसंबर 1920 में असहयोग आंदोलन, कौन? असहयोग आंदोलन इसमें पारित हो गया था। मतलब इसमें मांग रखी गई कि असहयोग आंदोलन हम करना चाहते हैं, तो यहाँ से असहयोग आंदोलन नींव पड़ी थी, यहाँ से पारित हो गया था। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कौन? दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन। नेक्स्ट बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को हुआ था। और किसने स्टार्ट किया था? तो आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी ने किया था। कौन करेगा? महात्मा गांधी करेंगे असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट बात करेंगे 1 अगस्त 1920 को तो इन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत कर दी। उसके बाद चौरी चौरा का हत्याकांड आ गया, ठीक है, चौरी चौरा हत्याकांड आया। और 5 फरवरी 1922, याद करिएगा कि 1 अगस्त 1920, ठीक है, 1 अगस्त 1920 को हमने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया।
1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया। फिर 5 फरवरी को चौरी चौरा घटना हो जाती है। कौन? 5 फरवरी, ठीक है, 5 फरवरी को 1922 को एक घटना हो जाती है। 1920 की बात पहले थी, स्टार्ट हुआ था 1920 में। फिर 1922 में एक घटना होती है, चौरी चौरा हत्याकांड गोरखपुर में हो जाती है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। उसकी वजह से वहाँ की जो आक्रोशित भीड़ है उसने थाना को जला दिया था। किसको? थाना को जला दिया था। उसने पुलिसकर्मी समेत जितने भी आदमी थे सब मर गए थे, जितने भी पुलिस वाले थे सारे मर गए थे और जिंदा जलाया था उसमें। तो इससे गांधी जी बड़े, मतलब कि क्या कहते हैं, गांधी जी को दुखी हुए। तो 5 फरवरी 1922 को जब ये घटना हुई तो इसके एक हफ्ता बाद, मतलब 7-5-12 तारीख को ये असहयोग आंदोलन इन्होंने वापस कर लिया था। ठीक है, एक हफ्ता बाद याद रखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगी। 7-5-12 तो 12 तारीख को इन्होंने मतलब कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना की बात करें तो स्वराज पार्टी की स्थापना का सिर्फ वर्ष पूछा जाता है। कभी कभी वो बड़ी परीक्षाओं में शायद डेट पूछ लें, लेकिन आपकी परीक्षा में तो सिर्फ वर्ष ही पूछा जाएगा। तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। कब होती है? 1923 में होती है स्वराज पार्टी की स्थापना। और कौन कौन करता है? तो करते हैं मोतीलाल, कौन? मोतीलाल नेहरू, ठीक है। और कौन है? तो मोतीलाल नेहरू के साथ थे CR दास। कौन? CR दास जो थे वो करते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट है कि 16 नंबर पे कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है अक्टूबर 1924 में होती है। 1923 में कौन सी होती है? तो 19 में होती है स्वराज पार्टी की स्थापना। फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? तो 1924 में होती है। और किसने, कौन किया था? तो सचिंद्र सान्याल ने किया था। इसमें काफ़ी लोग थे। सचिंद्र सान्याल का नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कि पूछ लिया जाता है, क्योंकि इनको कोई जानता नहीं है तो इसलिए सचिन सान्याल का नाम दे दिया जाता है, तो लोग कन्फ्यूज जाते हैं। सचिन सान्याल, फिर आज़ाद भी थे इसमें, चंद्रशेखर आज़ाद भी थे और राम प्रसाद बिस्मिल में थे। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल भी थे इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं 17 नंबर पे साइमन कमीशन की नियुक्ति। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को होती है। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं कि साइमन कमीशन मतलब नियुक्ति कब होती है, फिर साइमन कमीशन भारत कब आता है। तो जो साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है 1927 में होती है। कब होती है? 1927 में। लेकिन जो साइमन कमीशन भारत आता है वो 1928 में होता है। 1927 में नियुक्ति होती है, 1928 में भारत आता है। कब आता है? 1928 में। और नेहरू रिपोर्ट भी आती है 1928 में। लेकिन इसका ईयर बता देते हैं, मतलब ईयर पूछ लिया जाता है कि पहले कौन सी घटना हुई, इसीलिए मैंने चारों पांचों को एक साथ लिख दिया है। तो पहले सबसे पहले आता है कि मतलब रिपोर्ट आती है, फिर उसके बाद भारत आ जाता है वो साइमन कमीशन। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। कब करते हैं? तो दिसंबर में करते हैं। ठीक है, अगस्त में करते हैं, सॉरी, अगस्त में करते हैं नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत। फिर उसके बाद बारडोली सत्याग्रह। तो बारडोली सत्याग्रह कब होता है? अक्टूबर 1928 में होता है बारडोली सत्याग्रह। उससे कौन संबंधित है? तो इससे संबंधित है सरदार पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इस आंदोलन से संबंधित हैं और सरदार की उपाधि इसी आंदोलन में जो सरदार पटेल को सरदार की उपाधि इसी आंदोलन में महिलाओं ने दी थी। तो ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन, जो आप अगर पेपर देंगे तो आपको 100% इसमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। तो इसीलिए इसको ज़रूर से ज़रूर आप लोग याद कर लीजिएगा, पता नहीं कौन सा पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर करना चाहते हैं तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।